मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मौसम आज अच्छा है फॉर अ चेंज विच इज़ वेरी गुड। एंड पौधे देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, खूबसूरत नहाए धोए। पानी तो मुझे लग रहा मुझे आज भी नहीं देना चाहिए। देखते हैं अभी मौसम का क्या हाल है। अभी तो 8:30 ही बजे, अगर लगेगा तो 1-1.5 घंटे बाद देखूँगी पानी देने के लिए। तो ये रही मैं आपको गुड मॉर्निंग बोलती हुई, दिख रही हूँ क्या? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और शिवम को नहीं दिखा सकते, शिवम बिना टी शर्ट के खड़ा हुआ है। और फिर पता चले यूट्यूब की गाइडलाइन वगैरह आ गई तो दिक्कत हो जानी है, देखो है ना। तो ये शिवम को तो शर्म है नहीं, शर्म होती थी तो पहनता था ना टी शर्ट, नहीं पहन ली उसने तो उसको बॉडी दिखानी है अपनी। ऐसा नहीं है, जिम कर रहा है लड़का, प्यारा है, काम करता है, अच्छा लड़का है, बड़ा प्यारा लड़का है। कोई बात नहीं बेबी, मैं तेरे को नहीं दिखाऊंगी, तो तेरी खूबसूरती सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। क्यों भाई, सबके हस्बैंड की खूबसूरती उनकी वाइफ के लिए होनी चाहिए, ऐसे थोड़ी ना अपने पति को किसी को भी दिखा देंगे हमें, ऐसे थोड़ी ना। प्यारा है ये, बड़ा प्यारा पति है, मैं जब मेरा प्यार करके आती हूँ उसको। तो वेलकम बैक गाइस, मैं आ गई हूँ किचन में। आज मैं कुछ डिफरेंट बनाने वाली थी तो सोचा चलो आपको ये भी सिखा देते हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ अरबी, ठीक है, ग्रेवी वाली बनाने वाली हूँ। उसके लिए हमें चाहिए 2 प्याज, 2 टमाटर, 3-4 हरी मिर्चें, लहसुन 2 इंच के आसपास, और सॉरी लहसुन की 5-6 कलियाँ, और अदरक जो है 2 या 3 इंच के आसपास। तो जी मैंने क्या किया, मैंने ना अरबी को उबाल लिया, उबालने के बाद छील दिया, और छीलने के बाद उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने तक का वेट कर रही हूँ। अब मैं इसकी प्रिपरेशन करूँगी। मैं क्या करूँगी, जो आज जो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ उसमें जो मैं प्याज यूज़ करूँगी वो करूँगी मतलब मिक्सी में ग्राइंड करके। तो मैं कर लेती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ आपसे, ठीक है। तो ग्राइंडर में मैंने डाल दिए दोनों प्याज और 3 से 4 हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। और आज मैं मिर्चें फॉर अ चेंज प्याज के साथ ही पीस दूँगी, क्योंकि हमें आज जो है ना सब्ज़ी ऐसी बनानी है कि मुँह में ना कोई भी चीज़ ना है, बिकॉज बच्चों के आती है तो बच्चे खा नहीं पाते। तो फिलहाल मैं आज ऐसे बना रही हूँ, तो आप देखिए मैं कैसे बना रही हूँ आज। तो गाइस, आज हम बना रहे हैं एक नई डिश जिसके लिए हम आटा गूंद रहे हैं, विच इज़ लहसुन के पराठे। जी हाँ, लहसुन के पराठे। बस लायक है। ये वो लहसुन नहीं है जो आप सोच रहे हो, दिस इज़ लहसुन की जो पीछे की जो होती है ना रूट होती है उसका है। तो इसके अंदर मैंने डाला है 1 कप आटा नॉर्मल वाला, आधा कप बेसन, 3 से 4 हरी मिर्चें। अभी हम डालेंगे इसके अंदर लहसुन। लहसुन को मैंने अच्छे से वॉश करके उसको छोटा छोटा डाल दिया है। ये रहा जी लहसुन। अब हम इसके अंदर डालेंगे, ठीक है जी, हमने लहसुन डाल दिया है। अब इसके अंदर देखिए, क्योंकि लहसुन का पराठा है तो इसके अंदर अजवाइन नहीं जाएगा, क्योंकि अजवाइन का अलग फ्लेवर होता है। हम इसके अंदर डालेंगे ज़ीरा, आधा चम्मच से थोड़ा सा ऊपर डाल दीजिएगा। थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे हल्दी, हल्दी से अच्छा कलर आ जाता है, ठीक है। अब हम इसके अंदर डालेंगे जी थोड़ी सी लाल मिर्च, ठीक है जी। बाकी आप अपने स्वाद के हिसाब से डालते हैं ना। अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक। नमक के लिए मैं आपको बोल रही हूँ बार बार, आई ट्रस्ट यू, मुझे पता है आप गड़बड़ कर ही नहीं सकते, ठीक है जी। बस इतना ही गूंदना है, इसको ज़्यादा ओवर पावर नहीं करना है कि इसके अंदर कसूरी मेथी ये ब्ला ब्ला ये सब डाल दो, नहीं जी। बस इसके अंदर हमने इसको ऐसे मिक्स करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा जी हम इसके अंदर डाल देंगे रिफाइंड। आप चाहो तो देसी घी डाल देना, मैं तो देसी घी भी डाले, लेकिन हम गर्मियों में नहीं खाते नहीं हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे जी रिफाइंड ऑयल। ये जी हमने डाल दिया थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। बस इसको गूंद लेंगे। अब शिवम गूंदेगा, जब तक मैं आपको सब्ज़ी सिखाती हूँ बाकी की आगे। तो जी, क्योंकि ये दुनिया है पीतल की और मैं हूँ बेबी डॉल सोने की, और ये है गुड्डा सोने का। क्योंकि दुनिया पीतल की है तो मैंने सोचा आज पीतल की कढ़ाई में हम बना लेते हैं। बेबी कैसा लगा मेरा जोक? देख थोड़ा बहुत जोक मारने चाहिए भाई, लाइफ बड़ी मुश्किल है, ठीक है जी। ये मैंने रख दी है फॉर अ चेंज पीतल की कढ़ाई। तो जी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जी हमेशा की तरह सरसों का तेल। देखिए धुआं निकल रहा है, क्योंकि पीतल की कढ़ाई का ना जो बॉटम है वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, ठीक है। तो बस हमें अप्रॉक्सीमेटली 2 टेबल स्पून के आसपास हमें ऑयल डालना है। ऑयल को हमेशा की तरह धुआं निकलने तक हमें पकाना, उसके बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे।
तो जी एज यू कैन सी कि धुआं निकल रहा है। अब हम इसके अंदर फटाफट से डालेंगे ज़ीरा एंड हमने इसमें डाल देना है अनियन जो धुआं देखो कैसे निकलता है। ठीक है, ठीक है जी, ये डाल दिया मैंने। अब मैं इसके साथ में डाल दूँगी जो अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट बनाया था, मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ठीक है जी, मैंने डाल दिया है। अब इसको हम थोड़ा कलर चेंज होने तक भूनेंगे। आटा भुन गया है। ठीक है जी, ये ऐसा लगेगा आटा खूबसूरत सा, और उसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि आपको मैं क्या ही बताऊँ, पर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मुझे आपको बताना है, मेरा फर्ज है बताना। ठीक है, तो जी देखिए मसाला भुन गया है, लगभग उतना नहीं भुना जितना मुझे चाहिए। ये कढ़ाई आज थोड़ी पित्तल की कढ़ाई है ना, तो शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी हद तक भुन गया, हमें लेकिन और भुनना है। मीनवाइल मैंने क्या किया है, मैंने टमाटर जो है, टमाटर को उसी जिस ग्राइंडर के अंदर मैंने प्याज को पीसा था ना, उसी में डाल दिया, क्योंकि मैं जो हूँ मैं एक पाई का हिसाब दूँगी, मैं वेस्ट नहीं करती, बिकॉज आई एम रियल पंजाबन। ठीक है, सब चूसूँगी मैं, सब कुछ। तो मैंने इसी के अंदर डाल दिया है, तो फिर जब मैं डालूँगी तो बताऊँगी, दिखाऊँगी। तो ये प्याज अच्छे से भून गए हैं। ठीक है, अब जी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटर की प्यूरी के अंदर। अब ये जो प्यूरी है ना, मैं क्या करूँगी, मुझे जब ग्रेवी बनानी है ना, मैं इसी के अंदर पानी डाल के इसके अंदर डाल दूँगी, तो वेस्ट भी नहीं होगा और काम भी बन जाना है। ठीक है जी, ये देखिए, इसको हमें मिक्स कर देना है। गैस को अब मैं थोड़ा सा बढ़ा लूँगी क्योंकि आज इसका हैवी बॉटम नहीं है ना, तो मैं थोड़ा मीडियम से स्लो की तरफ मैं कुकिंग कर रही हूँ। तो जी इट्स टाइम टू ऐड मसाला इन इट। तो सबसे पहले मैं डालूँगी इसके अंदर जी हल्दी। ठीक है, हल्दी डाल दी मैंने। एंड अब मैं डालूँगी जी इसके अंदर सूखा धनिया, मेरे घर का पिसा हुआ, अप्रॉक्सीमेटली 1 स्पून। मैं इसको पहले मिक्स करूँगी एक बार। ठीक है जी, नाउ आई एम गोना ऐड इन दिस देगी मिर्च, सिर्फ देगी मिर्च होती है, फॉर अ नाइस कलर। I'll mix it and now क्योंकि मसाले जो है वो चिपक ना जाए बॉटम के साथ, I will add little water। ये वही पानी है जो टमाटर का पानी था ना। अब मैं इसको मिक्स करूँगी, इससे मसाले जलेंगे भी नहीं और अच्छे से पक जाएंगे एंड ब्यूटीफुल कलर आएगा। ओके जी, कलर अच्छा आ रहा है ना। अब इससे क्या होगा, मसाले के सारे एक तो जलेंगे नहीं और ऊपर से अच्छा फ्लेवर भी आ जाएगा। तो इसको आपको मीडियम टू स्लो की तरफ को रखना गैस को एंड मिक्स इट लाइक दैट। ठीक है जी, तो जी नाउ आई एम गोना पुट इन दिस सॉल्ट अगेन, आई ट्रस्ट यू, आप अपने हिसाब से डालिएगा। मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1 टीस्पून जो होता है, जो हमारी नमकदानी के अंदर होता है ना, वो वाला डाल दिया। क्योंकि इसलिए डाल दिया इतना सारा मैंने, क्योंकि इसकी ना ग्रेवी बनेगी अभी। ठीक है जी, तो जी अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ धनिया के रूट्स। ठीक है, आप धनिया के रूट्स ऐड कर दीजिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और कलर देखिए सब्जी का, है ना, ऑसम। खाने में भी बहुत टेस्टी बनती है ये। हमारी मम्मी ने बचपन में ना हमें आलू की सब्ज़ी बोल के बहुत खिलाई है, क्योंकि बच्चे पता नहीं क्यों अरबी का नाम सुनते खाने से मना करते थे। हम भी नहीं खाते थे कि अरबी है, ये कोई सब्ज़ी है खाने वाली, पर मम्मी कहती थी कि नहीं आलू की सब्ज़ी है, तो हम खाते थे ये बोल के कि आलू की सब्ज़ी है। तो जी देखिए, ग्रेवी जो हमने मसाला जो भुना था उसके अंदर जो हमने पानी डाला था, पानी ना धीरे धीरे कम हो रहा है और साइड में ना आपको दिख रहा होगा कि ऑयल आ रहा है। इसी स्टेज तक हमें भूनना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके बाद इसके अंदर डालेंगे जी, ये है अरबी। अरबी को मैंने उबाला था। ठीक है, 1 सीटी लगाई थी, उसके बाद मैंने उसको उसी के अंदर रहने दिया और छीलने के बाद मैंने उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया था, ताकि अरबी जब हम उसमें डाले तो वो
मतलब फूट ना जाए उसके अंदर, मतलब लिसी ना हो, मतलब उसके अलग अलग टुकड़े दिखने चाहिए। तो जी इस पॉइंट पे अब मैं ऐड करूँगी जी इसके अंदर अरबी। आप चाहे तो साबुत अरबी भी डाल सकते हैं, लेकिन जब साबुत अरबी डालेंगे तो थोड़ा सा स्लिट कर देना बीच में से, ताकि फ्लेवर अंदर तक चला जाए। मैंने इसको बीच में से काट लिया। ठीक है जी, ये डाल दीजिए मैंने अरबी। अब मैं इसके अंदर बहुत ही थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। इसलिए मैंने ऐड कर दिया पानी इसके अंदर। बस अब इसको हम एक उबाल आने देंगे, बस रेडी है। उसके बाद जो लास्ट में जो ट्विस्ट है वो मैं आपको तभी बताऊंगी कि क्या ट्विस्ट है। अभी मैं इसको रखती हूँ, तब तक मैं करती हूँ दूसरा काम। तो जी हमारी अरबी हो गई तैयार। अब मैंने आपको जो बोला था कि लास्ट में मैं जो डालूंगी मैं आपको बताऊंगी। गैस को मैंने बिल्कुल हल्की कर दिया है। तो जी मैं इसके अंदर ऐड करूंगी अब थोड़ा सा गरम मसाला, एंड वेरी इम्पॉर्टेंट ये है कसूरी मेथी। इसको हाथ में लेना है, इस तरीके से इसके अंदर डाल देना है और आपको करना है जी इसको मिक्स। ठीक है, और इसको और अच्छा और एनहांस दिखाने के लिए यू कैन पुट हरा धनिया, तो ये और खूबसूरत लग जाती है। तो जी ये है जी आपकी अरबी तैयार। मैं आपसे लिख के देती हूँ, बच्चे ना मांग मांग के खाएंगे कि और चाहिए, या फिर मतलब मज़ा आ जाएगा। बच्चे बड़े बूढ़े सबके लिए बहुत बेस्ट सब्जी है। बनाना और बताना कि लगा कैसा। तो भी टाइम है लहसुन वाले पराठे बनाने का। पराठे जो मैंने गोल शेप में बनाए हैं आज, तवा मैंने गरम कर दिया है। हम इसका देखिए जी इतना स्वाद पराठा लगता है ये। चाय के साथ खाओ शाम को, और सर्दियों में तो मैं और शिवम इसको ऐसे ही खाते हैं बिना किसी चीज़ के, क्योंकि अपने आप में इतना टेस्टी होता है ना। अचार वचार किसी की नीड नहीं होती, बस चाहिए होती साथ में एक बढ़िया सी कप की चाय। और इसको ना आप ये भी कर सकते हैं कि बना के रख के ना स्टोर भी कर सकते हैं इसको आप। जैसे वो होते हैं ना थेपले, ये उस टाइप से रह जाते हैं। तो आप बनाइए खाइए। ठीक है जी, ये है जी हमारा पराठा तैयार। अब मैं बाकी के बना लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे जल्दी। ये रहा जी लहसुन का पराठा, ये रही अरबी की सब्ज़ी, ये रहा रायता, और ये रहा शिवम। तो शिवम खाएगा और बताएगा कि कैसा बना है। चल बेबी शुरू हो जा। कमाल हो गया ना। पक्की बात है। एक बात बता बेबी, इसमें नमक तेज तो नहीं हुआ? ठीक है नमक परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट। पक्की बात है। चलो ठीक है जी, चलो। आज तक की खाई सबसे बेस्ट सब्जी है। क्या क्या तुम्हारे पास जो आज तक की खाई सबसे बेस्ट सब्जी है। देखा मैंने कहा था आपको अच्छी लगेगी। नॉर्मली ना लोग इसको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं कि अरबी की सब्ज़ी, लेकिन अरबी की सब्ज़ी को अगर आपको तरीका आ गया ना बनाने का, मैं बता रही हूँ बच्चे क्या बुजुर्ग भी उंगलियाँ चाट चाट के खाएंगे। तो जी मिलती है जल्दी आपसे, ज़रा बिजी हो, शिवम को ज़रा ऑफिस के लिए भेज दूँ, मिलती हूँ। तो जी गाइस खाना बना के फ्री हो गई हूँ मैं, और भूतनी बन चुकी हूँ, सुखा रही हूँ अपने आप को। और मीनवाइल मेरा हस्बैंड इतना हैंडसम लग रहा है ना आज, और कपड़े भी पूरे पहन रखे हैं, तो यूट्यूब की गाइडलाइन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है मेरा प्यारा पति। आजा बेबी, इतना प्यारा क्यों कर रहा है आज? ऐसे क्यों? तेरे को ऐसे क्यों? प्यारा बन रहा है आज, बहुत प्यारा बन रहा है, नजर न लग जाए तेरे को बस। तो जी इसके ऑफिस जाने का हो गया है समय, ये जाएगा और फिर मैं इसको याद करूँगी पीछे से। ठीक है जी, मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। मिलना ही है, कहाँ जाना है भाई, देखो काम है तो आपसे तो मिलना ही है, तो मिलेंगे थोड़े से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक गाइस। मैं सोच कह रही हूँ यार, मतलब मैं ना आज प्लांट्स पे दवाई डालने लगी हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से बारिश वारिश आ रही है ना, तो इन मौसम में ना प्लांट्स के ऊपर फंगस लग जाती है, तो ध्यान थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है।
और प्लांट्स में पानी वानी भी आजकल मैं नहीं दे रही, क्योंकि बारिश आ जाती है वैसे ही प्लांट भीग जाते हैं, तो ओवर वाटरिंग से भी प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि ना आज थोड़ी धूप भी निकली हुई है, तो मैं सोच रही हूँ प्लांट्स पे दवाई लगा देती हूँ। और बारिश का फिर पता तो नहीं है, बारिश में तो देखो यार जितना कर सको उतना करना पड़ता है। तो चलिए फिर बनाते हैं, आज ये दवाई बनाते हैं। आज बताती हूँ कैसे बनाते हैं दवाई, आज। तो जी ये बना दी है मैंने दवाई इसकी। ये है नीम ऑयल, ठीक है। मैंने इसके अंदर 1 ढक्कन नीम ऑयल डाला है, 1 लीटर बॉटल है ये, और 1 ढक्कन डाला है मैंने इसमें, और साथ में डाला है थोड़ा सा हैंड वॉश। बस अब इसको मिक्स करूँगी और पौधों में जाके दे आऊँगी। और जब देते हैं तो जड़ हो, रूट्स हो और पत्तियाँ हो, एवरीथिंग यू हैव टू कवर इट, ठीक है। तो मैं जा रही हूँ देने, देखती हूँ अगर दिखा पाए तो ज़रूर दिखाती हूँ, ठीक है। The shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, patterns leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truths as they flow down. Their songs entwined with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. तो जी शंखनाद हो गया है शुरू। ये आरती से 15 मिनट पहले का जो शंखनाद होता है ना, ये वो वाला शंखनाद है। तो जो जिसने पूजा नहीं करी है कृपया जाए और पूजा कर ले भाई। हमने तो कर ली जी, देखिए जी हमारा तो दिया भी जल गया है। और मैं बैठी हूँ बाहर अपने पौधों के साथ, खुश, हैप्पी, इंजॉइंग। और आप भी कर लो पूजा, बोलते हैं फिर, है ना, इकट्ठे बैठे हैं, करो पूजा करो। आ जाओ, यही हूँ, मैंने कहा जा रहा है, यही हूँ, आ रही। मैं क्यों आ रही हूँ? आप आ जाओ, आप पूजा करके आओ, जल्दी जाए। तो गाइस मैंने ना महसूस किया कि मुझे ना हल्की हल्की भूख लग रही है और मेरा कॉफ़ी पीने का भी मन कर रहा है।
मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने लिए कॉफ़ी बना लेती हूँ और फिर बैठते हैं, ठीक है। तो आप मेरा वेट करना, मैं बस आ रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी बना के, और साथ में कुछ खाने के लिए देखते हैं क्या कुकीज़ खाएंगे यार, कुकीज़ खा लेंगे, ठीक है ना। तो मैं ज़रा कॉफ़ी बना के आती हूँ अपने लिए, 5 मिनट 2 मिनट 5 मिनट लगेंगे आने। तो जी आ गए हैं हम एक बार फिर से किचन में। मैंने पानी रख दिया है, ठीक है, और ये वही है जो मैं पीती हूँ, तुलसी एंड लेमन ग्रास। ये पानी गर्म हो रहा है। मीनवाइल हम जो है सिलेक्ट कर लेते हैं यार कि कौन सा कप लेना है। मेरे ख्याल से मैं छोटा वाला कप ही पीना चाहूँगी, तो कप लेके आती हूँ मैं और शुरू करते हैं कॉफ़ी बनाना फिर। तो जी कप मैंने चूज़ कर लिया, आज मैं इसमें कॉफ़ी पीऊँगी, ठीक है जी। तो पानी गर्म हो रहा है, बस आई थिंक थोड़ा सा और गर्म हो जाए, अभी उतना नहीं हुआ जितना हमें चाहिए। मीनवाइल आप मुझसे बात कर लो। तो मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं कॉफ़ी बना के कॉफ़ी के साथ मैं खाने वाली हूँ कुकीज़, क्योंकि इजी है ना, और इजी नहीं लगता है, इजी है। सुनाई दे रहा, शंख बज रहा है, आरती हो रही है बाहर, ठीक है। तो मैं सही टाइम पे आई हूँ ताकि मेरी कॉफ़ी बन जाएगी टाइम से, तो मैं भी बाहर बैठ के इंजॉय करूँगी थोड़ा सा, यू नो। ये जो वाइब है ना, ये जो पूजा वाली वाइब है, मुझे इतनी अच्छी लगती है। और ऐसा नहीं है कि अभी कि मेरे अंदर हृदय परिवर्तन अभी हुआ है। मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, हमारे यहाँ पे हमने शुरू से ना पूजा पाठ बहुत देखा। मेरी नानी करती थी, मेरी मम्मा, मेरी सिस्टर, और फिर मैं घुस गई फिर मेरा भाई घुस गया। तो इन शॉर्ट थोड़ी बहुत पूजा कर लेते हैं हम, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा तो देखो हम क्या ही कर पाएंगे, है ना। लेकिन कोशिश ये है कि पूजा में थोड़ा है हमारा। और एक चीज़ है जो हमारी तरफ से हम करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पूजा सिर्फ इतनी ही है, आप किसी का दिल मत तोड़ो। मेरे साथ इतना लोगों ने गलत किया, मैंने कभी पलट के गलत नहीं किया, उसके पीछे रीज़न है। उनमें और मेरे में फ़र्क इतना ही है कि मैं ऊपर वाले पे यकीन करती हूँ, मुझे पता है what goes around comes around। तो आप आज जो करोगे ना, आप उससे आने वाले अपने जो संस्कार है ना वो बनाते हो, आने वाली ज़िंदगी बनाते हो। आई डोंट हैव अ टाइम फॉर दिस यार। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी एनर्जी उन लोगों पे वेस्ट करूँगी तो मैं सक्सेसफुल कब होंगी यार, मैं कब तरक्की करूँगी, है ना। उनके पास बहुत टाइम हो सकता है, मेरे पास नहीं है। मेरे पास एक छोटी सी ज़िंदगी है और एक छोटी सी दुनिया है मेरी, जिसमें मेरा हस्बैंड है, मैं हूँ, मम्मा, छोटू माँ, राज, हम लोग काफ़ी हैं यार। हम लोग इन आपस में एक दूसरे की टेंशन लें, जॉब्स की टेंशन लें या फिर इन सब चीज़ों की टेंशन लें। तो बाकी रही बात इन लोगों की, ऐसे लोग तो देखो लाइफ में सबके होते हैं, बट इन लोगों से कैसे बचा जाए। जितना कम घुलोगे मिलोगे ना लोगों से, जितने कम दोस्त होंगे, जितने कम रिश्तेदारों में फंसोगे ना, उतने सक्सेसफुल होगे। हमेशा ध्यान रखना, अपने 4-5 लोग ही होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके भाई बहन, इन्हीं लोगों को खुशी होती है आपके सक्सेस से, या हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे की, बाकी किसी को नहीं होती। एंड दैट्स अ वेरी 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 हर्टफुल ट्रूथ, बट ये सच है। थोड़ा हर्टफुल है बट दैट्स ट्रू, ठीक है जी। तो आई थिंक पानी गर्म हो गया है मेरे भाषण के साथ साथ, ठीक है जी। मैं इसको गैस को करने वाली हूँ बंद, क्योंकि मेरे को इतना ही चाहिए गर्म। फिर बेकार में मैं फूके मारते रहूँगी, फ़ायदा नहीं है और ये ना ये जो ना ये मैंने जब ली थी तब सोचा ही नहीं कि ये गर्म होगा। अभी क्या है ना, ये इतना गर्म हो जाता है कि पकड़ने में इतनी दिक्कत आती है। तो अब मेरे को टिश्यू पेपर लेना पड़ेगा, टिश्यू पेपर से मेरे को ये डालनी पड़ेगी। और उससे पहले मैं अपनी कॉफ़ी डाल देती हूँ। तो कॉफ़ी तो आपको पता ही है ना मैं क्या करूँगी। मेरी कॉफ़ी है जो मैं पीती हूँ, ठीक है, वो आपने सबने देखी हुई है, ठीक है। अब ये मत बोलना कि नहीं देखी हुई। तो उस कॉफ़ी को मैं लूँगी, उस कॉफ़ी का आधा चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी, और उसके बाद इसमें ये डाल दूँगी, जो हर्ब्स का वाटर है, मिक्स किया, हो गया जी। उसके बाद में ज़रा अपने लिए बिस्कुट ले लूँ, बिस्कुट मेरे साथ में इसके मिलती हूँ, आ रही हूँ, बस 2 मिनट में आ रही हूँ, ठीक है। तो जी मंदिर की घंटियों के बीच हो रही मेरी कॉफ़ी, और ये रहे मेरे बिस्कुट। अब मैं सब खा जाऊँगी, ठीक है, मैं खा लूँ फिर मिलती हूँ आपसे। तो जी कॉफ़ी मैंने पी ली है, अपनी मम्मा से मैंने फ़ोन पे बात कर ली है। अब मैं जा रही हूँ अंदर, क्योंकि बस हो गया,
कोटा हो गया आज का पूरा बाहर बैठने का। तो चलो चलते हैं, आ जाओ चलो। तो जी वेलकम बैक गाइस, मैं अंदर आ गई हूँ और अब मैं क्या करूँगी, अभी तो देखो मैं कुछ नहीं करूँगी, कॉफ़ी वॉफ़ी पी लिया, मैं थोड़ा बैठूँगी, थोड़ा टीवी भी देख लेती हूँ और बस चावल बनाना है मुझे आज और ज़्यादा कुछ नहीं करना है क्योंकि छोले बनाए थे मैंने और छोले शिवम ने कहा था कि उसके साथ चावल खाएंगे रात में। मैंने बोला ठीक है, तो मैं बस चावल बनाऊँगी शिवम के आने से कुछ 15-20 मिनट पहले। तो फिर तब तक के लिए मैं आपको बाय बाय बोल देती हूँ क्योंकि यही है जी डेली लाइफ, यही होता है। आपको भी बिज़ी होना होगा, ऐसी बात नहीं है, काम आपके पास भी बहुत सारे पड़े हैं तो आप लोग भी काम करो, मैं भी काम करती हूँ, लेकिन मैं काम करने से पहले मैं थोड़ा सा पहले टीवी देखूँगी 1-1.5 घंटा। उसके बाद मैं चावल जो है अभी धो के मैं भिगो के आ गई हूँ, तो चावल जो है थोड़ा भीग जाएंगे। मैं ना जैसे कह लो 15-20 मिनट पहले भिगोते हैं ना, मैं भिगो देती हूँ, कुछ आधा घंटे के आसपास भिगो देती हूँ और फिर चावल बनाते हैं तो चावल अच्छे बनते हैं काफ़ी। तो बस चावल वावल धो दिए मैंने और भिगो दिए हैं और बस बनाऊँगी चावल और खाऊँगी और शिवम जब आएगा तो शिवम खा लेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा गप्पे वप्पे मारेंगे यार, मियाँ बीवी एक दूसरे का दुख सुख सुनेंगे, तुमने क्या किया, मैंने क्या किया मैंने क्या किया, करेंगे यार बातें, छोटी मोटी बातें चलती रहती ज़िंदगी में। क्या ही है ज़िंदगी में, आप बताओ, कुछ है कोई ज़िंदगी में? भाई यही है ज़िंदगी भाई, सिंपल सी बात है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है कि जी लाइक शेयर एंड कमेंट आप नहीं कर रहे हो, आपको करना है ना, आपको सब्सक्रिप्शन बढ़ाने हैं क्योंकि आप बढ़ाओगे तो मुझे हौसला मिलेगा, हौसला मिलेगा तो फिर मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगी और खुश हो जाऊंगी यार, मैं खुश हो जाऊंगी। तो अभी जितनी खुश रहती हूँ उससे ज़्यादा खुश रहूँगी तो ये जिम्मेदारी अब आपकी है, मैंने आपके ऊपर डाल दी सारी बात। अगर मैं उदास होती हूँ तो मैं तो आपको बोल दूँगी सीधा कि भैया आप क्या उदास हो, आपको क्यों नहीं भेजा, लाइक क्यों नहीं भेजा, सब्सक्रिप्शन क्यों नहीं किया। तो अब आपने मुझे खुश करना है, तो अब आपने जो है मेरे सब्सक्रिप्शन बढ़ाने हैं। चाचा मामा ताया ताई दादा दादी नाना नानी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ब्रदर सिस्टर्स फ्रेंड्स एवरीबडी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है जी। अच्छे कंटेंट है, रियल कंटेंट है एंड थोड़ी बहुत तो देखो नोक झोंक मस्ती वस्ती तो चलती रहती है साइड बाई साइड, बट बंदी बढ़िया हूँ मैं, ध्यान रखती हूँ आपको पूरा, आपको मेरा ध्यान रखना है। तो इसी वादे के साथ और इसी भरोसे के साथ मैं भरोसा करूँ जी आप पे, मुझे भरोसा है कि आप मेरे सब्सक्रिप्शन बढ़ाएंगे। मैंने कुछ छोटे सपने देख रखे हैं, वो पूरे करने में मदद करेंगे मेरी, क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं और मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। बाकी आप देखो, बताना कैसी लगी मैं आपको। मेरी नज़र में तो आप सारे अच्छे हो, ठीक है। तो बस फिर प्यार भेजो इतना सारा और दुआ भेजो और मैं भी आपको दुआ देती हूँ, भगवान करे आपकी सारी इच्छा पूरी हो। जो भी बच्चे जो भी लोग कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए भगवान को प्रेयर करते हैं, भगवान उनकी प्रेयर्स पूरी करे, लोगों को तरक्की दे और लोगों के घर में ना खुशियाँ बरकत भरे, सबके घर में, सब डिज़र्व करते हैं। इंसान बुरा शायद इसीलिए बन जाता है, जब हालात ख़राब होते हैं ना इंसान चल पड़ता है दूसरे रास्ते पे। तो मैं चाहती हूँ कि भगवान सबका भला करे, सबको खुशियाँ दे, इतनी खुशियाँ दे कि जब वो घर में खुश रहेंगे ना तो बाहर भी हर जगह पे खुशियाँ ढूंढेंगे और खुशियाँ देंगे। तो हम एक दूसरे को इस तरीके का वादा करते हैं, एक दूसरे को दुआ भेजते हैं कि हम लोग खुश रहें और भगवान की कृपा हम सब पे ऐसी बने रहें। और आपने क्या करना है, डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ अन्नू मल्होत्रा ट्राइब। ये हमेशा ना जो सबटाइटल ना गलत बोलता है, तो मैं ठीक से बोलती हूँ, अन्नू मल्होत्रा ट्राइब 777, ठीक है जी। तो आपने सब्सक्राइब करना है, कमेंट ज़रूर करना है, बताना कैसा लग रहा है, कि सब कुछ ठीक लग रहा है, कुछ चेंजेस करना चाहते हो या मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं। अप्रिशिएट करो यार, थोड़ा सा ग्लो आएगा ना चेहरे पे। तो मिलती हूँ मुझे जल्दी आपसे, आप अपना ध्यान रखना, बहुत सारा प्यार करना और मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। आप मुझे इतना प्यार भेजोगे ना तो बहुत सारा हो जाएगा। तो मिलती हूँ जल्दी, ठीक है जी, बाय बाय एंड यू प्लीज़ टेक केयर खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।